वेलकम टू नई नई शादी हुई थी। मुँह दिखाई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी और ऋतिक था। ऋतिक एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करता था। वहीं ही सलीम भी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। ओ छोटी बहू, क्या हुआ अम्मी जी? जब से छोटी बहू आई है, छोटी बहू घर में मैं भी हूँ, मेरा तो किसी को ख्याल नहीं है। ये अभी तो आई, अब तो उसे इसी घर में रहना है, कहीं और तो नहीं जा रही है ना। घर में सबने नाकों में दम कर कर रख दिया है, छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू। अरे यार छोड़ो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। प्रिया बहू, तुझे तो शुरू से आदत है छोटी मोटी बातों पर मुंह फुलाना। अब जी माँ जी, आपने मुझे बुला रही थी, मैं सुनी नहीं, जरा किचन में थी ना। लो जी, अभी नई नई आई नहीं और बहाना करना शुरू हो चुका इनका। गांव के लोगों की ना यही आदत मुझे पसंद नहीं पड़ती। एक तो ये लोग इतने आलसी होते हैं और ऊपर से इतना झूठ बोलते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। छोड़ना बहू, इसकी बातों का बुरा मत मानना। चल खाना लगा दे, सब कोई आ गए हैं। जरूर माँ जी, खाना बन गया है, मैं लगा देती हूँ, आप लोग आइए। बहू, हमने तो सोचा कुछ अच्छे पकवान बनेंगे, ये क्या? अरे ये मिर्च के सालन भी कोई बनाते हैं क्या? पहली बार देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। बहू, मुझे भूख लगी थी, मैं सोची अच्छे से खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मिर्च टिर्च पके होगा तो कितना बोलती है, चुपचाप खा लो ना। क्या ना, आपको खाना है तो आप खाइए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सुबह संजू सबके लिए बहुत ही अच्छे से अपनी ही हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाती है, क्योंकि रातों को कोई खाना खाया नहीं था, सब भूखे ही सो गए थे। लेकिन सबकी जली कटी सुनने के बाद भी संजू अपनी हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाती है। जो गांव की लड़की थी वो बहुत ही अच्छी थी, भोली भाली थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी ज़्यादा और सबकी जली कटी बातें भी वो चुपचाप करके सुन लेती थी। बहू, आज के नाश्ते में से तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। टिका बहू तो अभी तक सो रही है। कल गुस्से से उसने रातों में खाना नहीं खाया तो अभी वो उठ भी नहीं रही है। मैं ही जाती हूँ, उठा देती हूँ उससे। टिका ना खाने की वजह से रातों में टिका की तबीयत खराब हो जाती है और वो देर तक सोती रहती है। सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ संजू के सामने। संजू ने मुझे एक थप्पड़ मारा। क्या कह रही है तुम? तुम्हें संजू ने थप्पड़ मारा, वो भी छोटी होकर? हाँ, आप लोगों ने सही सुना। कह रही थी कि मुझे घर से निकाल देगी। पता है आप लोगों को, ऐसा ये बोलती है, दिखने में तो एकदम सीधी सादी गांव की लड़की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दिखता वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। ऐसा नहीं किया माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बस माँ, बस ये गांव की है, इसका मतलब ये नहीं इसके ऊपर कुछ भी थोप दिया जाएगा। मैं लेकर जा रहा हूँ इस घर में, मैं अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। चलो संजू। फिर छोटे से झोपड़ी में सीलम संजू को लेकर आ जाता है और दोनों अपने सुख दुख में एक साथ दोनों रहते हैं। संजू मिर्च की सालन बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से बनाती है और फिर ये जी खाना बन गया है, हाथ मुंह धोकर आइए। सीलम खाना खाता है। वो खाना तो बहुत ही टेस्टी हुआ, खास करके तो ये मिर्च वाली सब्जी। मुझे तो ये सोचकर एक आइडिया आया।
वो आइडिया मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, वही कि मिर्च की सालन बहुत ही अच्छे बिकेंगे यहाँ। मैं आपको यही बात आज कहने वाली थी कि मैं सालन की सब्जी बनाकर एक होटल खोल लूँगी। देखिएगा जी, बहुत सालन बिकेंगे। और एक तो मिर्च की सालन यहाँ पर किसी ने नहीं बनाई है, एक तो वो नया रहेगा और हम लोग मन से काम करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे जी। सच में आप कल ही देखिए। सीलम रात तक सालन बनाता और कस्टमर को बहुत अच्छे लगते और दोनों खुशी खुशी रहने लगते। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।